इतिहास सिर्फ महान योद्धाओं और बड़े साम्राज्यों की कहानी नहीं बताता, बल्कि उन राजाओं की भी कहानी कहता है जिनकी सनक और क्रूरता सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने तांबे और सोने का मूल्य बराबर कर दिया, एक ही दिन में हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया। दूसरा, जिसने धर्म के नाम पर बेरहमी से मंदिरों को तोड़ा, और कोई जिसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये वो शख्स थे जिनकी तलवार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि डर का साम्राज्य बनाने के लिए चली। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के 5 सबसे निर्दयी और खूंखार राजाओं की, जिनकी कहानियां सुनकर आप सोचेंगे, क्या ये सच में इंसान थे या क्रूरता का दूसरा नाम। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का वो पागल बादशाह था जिसने अपनी क्रूरता और अजीब फैसलों से लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका दिमाग सत्ता के नशे में झुलस चुका था। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाग शिफ्ट करने का फरमान जारी किया, लाखों लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया। रास्ते में भूख, प्यास और बीमारी से हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए, और जब सब वहां पहुंच गए तो उसने बिना किसी वजह के फैसला फिर बदल दिया। यही नहीं, उसने एक ऐसा कर नीति लागू की जिसमें सूखे की मार झेल रहे किसानों से जबरन भारी टैक्स वसूले गए। फसलें तबाह हो चुकी थी, लेकिन तुगलक की नज़र में कोई रहम की चीज़ नहीं थी। जो नहीं दे पाए उनकी ज़मीन छीन ली गई, उन्हें जेलों में डाल दिया गया या मौत के घाट उतार दिया गया। उसने तांबे के सिक्के को सोने के बराबर घोषित किया, एक ऐसा मूर्खतापूर्ण आदेश जिससे पूरे देश में आर्थिक अराजकता फैल गई। नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, बाजार लुट गया और राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। उसकी सनक का आलम यह था कि जो भी उसके फैसलों पर सवाल उठाता, उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता। मोहम्मद बिन तुगलक कोई साधारण शासक नहीं था, वे एक ऐसा क्रूर राजा था जिसकी गलतियों और अत्याचारों ने पूरे साम्राज्य को खून और चीखों में डुबो दिया। नंबर 2, टीपू सुल्तान। साल 1751, देवनहल्ली का एक छोटा किला एक बच्चे की किलकारियों के साथ उस धरती में एक ऐसा शासक जन्म लिया जिसे आने वाली पीढ़ियां शेर मैसूर भी कहेंगी और खूनी सुल्तान भी। फतेह अली उर्फ टीपू सुल्तान छोटी उम्र से ही तलवार और खून उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि 15 साल का होते होते वह अपने दुश्मनों का सिर कलम करने के लिए माहिर हो चुका था। पिता हैदर अली की मौत के बाद 1782 में उसने मैसूर की गद्दी संभाली। उसके साम्राज्य में जो झुकता नहीं वह मरता था। मालाबार की धरती आज भी उसकी दहशत की गवाह है। इतिहासकारों का दावा है कि उसने 30,000 से ज़्यादा नायर हिंदुओं को मार डाला या जबरन इस्लाम कबूल कराया। जो लोग इनकार करते उनके हाथ पैर काट दिए जाते, परिवारों को जिंदा जलाया जाता। कोडागू में उसने 40,000 से ज़्यादा लोगों को कैद करके श्रीरंगपट्टनम के किले में ठूस दिया, जिनमें कोई भूख से मरा, कोई यातना से। बेंगलोर के 60,000 कैथोलिक ईसाइयों को भी उसने बंदी बना लिया। उनमें से हज़ारों ने धर्म बदलने से मना किया और यातना शिविरों में मौत का शिकार हो गए। टीपू का आदेश साफ था, जो मेरे सामने सर नहीं झुकाएगा उसकी गर्दन उड़ जाएगी। मंदिर और चर्च उसके गुस्से का सबसे बड़ा निशाना बने। सैकड़ों मंदिरों और चर्चों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बनवाई गई। मेलकोटे में उसने एक ही रात में 700 ब्राह्मणों को कत्ल करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह का शक जताया था। उसकी टैक्स पॉलिसी भी जनता के लिए यातना जैसी थी। किसान कर न देते तो उनकी ज़मीनें जला दी जाती, महिलाओं को कैद कर लिया जाता। कहा जाता है कि सार्वजनिक चौराहों पर लोगों को कोड़े मारकर सजा दी जाती ताकि बाकी लोग डर से झुक जाएं। टीपू सुल्तान सिर्फ दुश्मनों का नहीं, अपने ही प्रजाजनों का खून बहाने से पीछे नहीं हटता था। उसे डर और आतंक से राज करना आता था, और यही वजह है कि उसकी मौत के सैकड़ों साल बाद भी उसका नाम सुनकर कई समुदाय में गुस्सा और डर जागता है। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। साल 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसकी नज़रें सिर्फ 2 चीज़ों पर थी, ताकत और खून। यही था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ये सबसे निर्दयी बादशाह सत्ता पाने के लिए अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन को अपने ही सामने कटवा देता है। दिल्ली की तख्त पर बैठते ही उसने कहा था, इस शहर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अलाउद्दीन खिलजी का शासन सिर्फ लूट, खून और खौफ की कहानी है। उसने उत्तर भारत के छोटे छोटे हिंदू राज्यों को तबाह कर दिया।
चित्तौड़ का किला और पद्मावती की कथा आज भी उसकी हैवानियत को सबसे बड़ा सबूत है। इतिहास बताता है कि रानी पद्मावती को पाने के जुनून में उसने चित्तौड़ की धरती को खून से रंग दिया। 30,000 से ज़्यादा राजपूतों को उसने मौत के घाट उतार दिया, औरतों को बंदी बना लिया, जबकि हज़ारों महिलाओं ने उसकी बेइज्जती से बचने के लिए जौहर की आग में छलांग लगा ली। उसके हमलों का तरीका भी खौफनाक था। मंदिरों को तोड़ना और देवताओं की मूर्तियों को जलाना उसकी फौज का सबसे पहला काम होता था। सोमनाथ और वाराणसी जैसे कई पवित्र मंदिरों को उसने बर्बाद किया और सोने चांदी को दिल्ली लाकर अपने खजाने में भर लिया। उसकी नज़र सिर्फ राजाओं और किलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपनी प्रजा को भी उसने सांस लेने की इजाज़त तक नहीं दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर ऐसे कठोर टैक्स लगाए कि लोग घर बेचकर कर चुकाते थे। उसकी जमींदारी व्यवस्था इतनी क्रूर थी कि अगर किसान अनाज छुपा लेता तो उसकी ज़मीन जलवा दी जाती और पूरा परिवार गुलाम बना लिया जाता। खिलजी की सेना हर जगह मौत का मंजर छोड़ जाती। मालवा, गुजरात, रणथंभौर, जहाँ भी उसका झंडा पहुँचता वहाँ हज़ारों लाशें बिछ जाती। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक निर्दयी अत्याचारी के रूप में याद किया जाता है। नंबर 4, औरंगज़ेब, साल 1618। उस रात बादल गरज रहे थे और मुगल सम्राट शाहजहां के महल में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मुअज्जम, लेकिन इतिहास ने उसे जाना औरंगज़ेब के नाम से। एक ऐसा शासक जो तलवार नहीं धर्म के नाम पर डर फैलाता था, जिसने ताज के लिए रिश्तों की कुर्बानी नहीं दी बल्कि अपने ही खून का कत्ल किया। औरंगज़ेब को बचपन से ही कुरान और शरिया की कट्टर परवरिश मिली, लेकिन जब उसने सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करी तो उसके हाथ में तलवार और आंखों में बस एक ही सपना था, हर उस चीज़ को मिटा देना जो उसकी सोच से मेल न खाए। पिता के बीमार पड़ते ही औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों के खून से गद्दी तक का रास्ता साफ किया और गद्दी पर बैठते ही शाही फरमान जारी हुआ। वो था, अब मेरी सल्तनत में सिर्फ इस्लामी कानून चलेगा। औरंगज़ेब के राज में हज़ारों मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर, ये सिर्फ नाम है। हर वो मंदिर जहाँ जनता इकट्ठा होती, पूजा होती, वह उसे सत्ता के लिए खतरा लगता। सिर्फ एक धर्म, एक सोच और एक सत्ता, यही उसका नियम था। अकबर ने जिसे हटाया था, औरंगज़ेब ने उसे फिर लागू किया, जजिया टैक्स। गैर मुस्लिमों को सिर्फ टैक्स इसलिए देना पड़ता था क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। गरीब किसानों से लेकर साधुओं तक जिसने भी कर नहीं दिया उसे या तो जेल या मौत या जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ता। औरंगज़ेब की दरिंदगी सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं रही। सिख गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में सरेआम शहीद किया गया। वजह, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की मदद की थी। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर बंदी बनाया गया। धोखा देना और अपमान करना औरंगज़ेब का राजनीति का हिस्सा था। उसने अपने ही बेटे को बंदी बनाया, शायरी को हराम कहा, संगीत को शैतानी बताया। वो सब कुछ जो जीवन में रंग भरता था उसे औरंगज़ेब ने हराम और गुनाह बना दिया। औरंगज़ेब एक बादशाह नहीं, तख्त पर बैठा जल्लाद था। उसने मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ा जरूर बनाया, लेकिन उसकी क्रूरता, धार्मिक उन्माद और निष्ठुरता ने उस साम्राज्य की नींव को ही खोखला कर दिया। आज भी जब इतिहास की काली कहानियाँ सुनाई जाती है तो औरंगज़ेब का नाम एक तानाशाह, एक धार्मिक आतंक और एक निर्दयी बादशाह के तौर पर लिया जाता है। नंबर 5, मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का एक नवाब था, एक ऐसा शासक जिसने सत्ता की भूख और अंग्रेजों से टकराव में अपने ही लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जब उसने नवाब बनने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहा तो उसने व्यापार पर भारी टैक्स लगाकर कंपनी के व्यापारियों को खुली चुनौती दी। लेकिन जब जवाब में अंग्रेजों ने विद्रोह किया तो मीर कासिम ने अपना असली चेहरा दिखाया। 1963 में पटना में उसने अंग्रेज कैदियों के साथ निर्दोष भारतीयों को भी कत्लेआम करवाया। कहा जाता है कि उस हजारों नागरिकों को केवल शक के आधार पर मौत के घाट उतरवा दिया। उसका सबसे कुख्यात आदेश था, जो भी अंग्रेज से मिला वह देशद्रोही है और मौत का हकदार है। इस आदेश के चलते गांव-गांव में दहशत फैल गई। उसके सैनिकों ने गांव जला दिए, औरतों को बेघर किया और बच्चों तक को नहीं बख्शा। उसके शासनकाल में भूख, आतंक और घुटन का माहौल था और जब उसकी क्रूरता बेकाबू हो गई तो खुद उसके सहयोगियों ने उसे छोड़ दिया। बक्सर की लड़ाई में हार के बाद वह एक भगोड़े की तरह भाग गया और अंत में गुमनामी में मारा गया। लेकिन उसकी कहानी आज भी सत्ता के अंधेपन और हिंसा की एक डरावनी मिसाल है।